हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम यहाँ पे एक नई बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है जीबीएस। जीबीएस के केसेस लगभग भारत में 100 से ज़्यादा आ चुके हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। अब आखिरकार जीबीएस है क्या और ये किस तरह की बीमारी है और क्या इसमें लक्षण देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स क्या होंगे और इसका बचाव क्या होगा, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आखिरकार जीबीएस होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। जीबीएस की अगर मैं बात करूं तो उसको गुलियन बेरी सिंड्रोम कहा जाएगा। ये एक तरीके से ऑटो इम्यून सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाएगा, यानी ये बीमारी जो होगी ये एक तरीके से न्यूरल डिसऑर्डर है। न्यूरल डिसऑर्डर का मतलब हो जाएगा जहां पर जो बेसिकली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी ही जो नर्व्स हैं उनको ही क्या करेगा, प्रभावित करना शुरू कर देगा। तो ये एक तरीके से न्यूरल डिसऑर्डर की कंडीशन में इसको रखा जाता है और भारत में अब इसके केसेस पाए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में केस पाया गया है और अब तक अगर बात की जाए 100 से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं वो इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अब ये बीमारी है क्या, ज़रा इसको डिटेल में समझते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये एक तरीके से एक ऐसा संक्रमण है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानना है कि ये बीमारी फैलती नहीं है, ये बीमारी संक्रमक नहीं है। जैसे आप लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा कि कोरोना वायरस क्या कर रहा था, एक से ज़्यादा लोगों को, मतलब जो भी व्यक्ति संपर्क में आ रहा था उन व्यक्तियों को वो संक्रमित कर रहा था। उसी तरीके से अभी आपने हाल फिलहाल में एचएमपीवी वायरस के बारे में भी सुना होगा, वो भी क्या कर रहा था, उससे भी संक्रमण हो रहा था। लेकिन जो ये जीबीएस सिंड्रोम है इसका संक्रमण नहीं हो रहा है, तो ये संक्रमण करने वाली बीमारी तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पाया गया है, क्योंकि अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि आखिरकार इतने ज़्यादा केसेस कैसे आ गए भारत में, क्योंकि बहुत ही रेयर बीमारी है। तो ये कहीं ना कहीं पानी से, यानी अगर कोई व्यक्ति दूषित जल पी रहा है तो उस जल के अंदर एक पर्टिकुलर प्रकार का बैक्टीरिया पाया गया है, जिसकी वजह से ये बेसिकली गुलिन बेर सिंड्रोम नाम की बीमारी देखने को मिल रही है। अब ये है क्या, जरा थोड़ा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो बीमारी होती है ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी माइक्रोबियल चीज़ आती है, कोई भी बेसिकली एंटीजन आता है जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, उसको नष्ट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, ताकि हमारा शरीर सुरक्षित रहे। लेकिन ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा, आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके ही नर्व्स को क्या करेगा, प्रभावित करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बॉडी में कभी कभी पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो मसल्स होंगी, जो मांसपेशियां होंगी, वही काम करना बंद कर देंगी। जो आपकी बॉडी का पेरिफेरल सिस्टम होता है, जिसको परिकाष्ठ या परिधीय तंत्रिका तंत्र बोला जाएगा, वही पूरे तरीके से प्रभावित हो जाएगा। यानी व्यक्ति अगर बैठ रहा है तो उठने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, बॉडी में सुनपन जैसी, है ना, नसों में सुनपन की तरह की शिकायत, इस तरह के लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब अगर बात की जाए तो ये जो बीमारी होगी इसमें इसके क्या क्या कारण बन सकते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस भी इसकी की वजह से भी हो सकता है, साइटोमेगनोला वायरस की वजह से हो सकता है, एंटीसीन वायरस की वजह से भी हो सकता है, जीका वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ए बी सी, एचआईवी वायरस, मतलब बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं। अगर व्यक्ति इनके संक्रमण में है तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। लेकिन अब इसके ऊपर पुख्ता जानकारी नहीं है, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च कर रही है। अब बहुत सारे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इसका कनेक्शन जो है वो पानी से है। पानी से कैसे, जरा समझते हैं। अब जो व्यक्ति बीमार हुए हैं उनकी जो आसपास का पानी है उसकी जांच की गई और पानी की जांच करने पे पाया गया कि पानी में मिला कैंपेलोबैक्टर जो है वो बैक्टीरिया यहाँ पर मिला। अब ये बैक्टीरिया क्या है, जब आप इस बैक्टीरिया दूषित, यानी इस बैक्टीरिया से रिलेटेड जो पानी है अगर आप उसको पियोगे तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति को क्या हो जाएगा, उसके शरीर में ये बैक्टीरिया चला जाएगा और उसको उल्टी होगी, दस्त होगा, इस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे और कभी कभी डायरिया जैसे भी लक्षण देखने को मिलते हैं। अब चूंकि पुणे में संक्रमित मरीज पाए गए हैं तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये बैक्टीरिया जो है वो जीबीएस का कारण हो सकता है, लेकिन अभी ये पुख्ता जानकारी नहीं है, ऐसा कारण बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति पेट की बीमारी से संक्रमित होता है तो उसमें जीबीएस होने की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि पुणे के पानी के सैंपल की जांच की जा रही है। हालांकि संक्रमित मरीजों के सैंपल एनआईवी भी गए हैं, वहां भी जांच से साफ हो जाएगा कि आखिरकार ये जो बेसिकली जीबीएस जो ये बीमारी है, क्या ये पानी के संक्रमण से हो रही है या इसका कोई और भी कारण है, ठीक है।
अब अगर ये किसी को हो जाती है तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, अगर किसी को जीबीएस हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। शुरुआती तौर पर अगर मैं बात करूं, अधिकतर मामलों में पाया गया है कि हाथों पैरों में हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। इसे संक्रमित मरीज को हाथ पैरों में झुंझुनाहट महसूस होगी, उसे बुखार आएगा, हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाएंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, इस तरह के सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे। और अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे केसेस में व्यक्ति को पैरालिसिस या लकवा जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर सही समय पर जांच नहीं कराई गई तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर किसी की बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है। गुलियन बेरी सिंड्रोम वाले 22% मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने से के पहले सप्ताह के भीतर ही सांस लेने की जो मशीन है, यानी जिसको हम वेंटिलेटर भी कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ी, जिससे हाई बीपी वगैरह की जो शिकायत थी, कहीं हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए। तो इस चीज के लिए पहले से ही डॉक्टर क्या थे, सचेत थे, ध्यान रखेंगे। अब ये जो बीमारी है इसके बहुत कॉमन जो लक्षण है, अगर आपको आम तौर पर अगर मैं लक्षणों की बात बताऊं तो क्या क्या सिम्टम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे हाथ पैर में झुंझुनाहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, आंखों में से धुंधला नजर आना, बोलने में परेशानी होना, चेहरे की मांसपेशियों का कमजोर होना, बार बार धड़कन तेज होना, कब्ज की समस्या होना और चलने अथवा सीढ़ी चढ़ने में कठिनाइयों महसूस करना। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा, आपके जो बॉडी के नर्व्स हैं, है ना, जो पेरिफेरल सिस्टम है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या होगा, ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनको प्लीज नजरअंदाज ना करें, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। अब इस बीमारी का क्या कोई इलाज है? देखिए, ये बीमारी एक तो अगर मैं बात करूं, ये बीमारी का कोई निर्धारित इलाज अभी नहीं है, केवल लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। कुछ मामलों में प्लाज्मा थेरेपी, इम्यून ग्लोबिन थेरेपी की मदद से बीमारी को काबू किया जा सकता है। क्योंकि ये बीमारी संक्रमित नहीं कर रही है, इसलिए इसके एक दूसरे में फैलने का खतरा नहीं है। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया के कारण हो रहा है तो आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आप इस बीमारी से कैसे बचोगे? तो इस बीमारी से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे ही आपको शुरुआती लक्षण दिखें, जैसे हाथों पैरों में झुंझुनाहट होना, सुन्न पड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, तो नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। संक्रमण से बचने के लिए साफ पानी पीजिए, जिन इलाकों में संक्रमण फैला हुआ है वहां जाने से बचें, हाथ धोकर भोजन करें। इसके अलावा बीमारी का कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को सलाह करें। जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, इन लक्षणों को दिखने पर तुरंत आपको डॉक्टर को सलाह करनी है, क्योंकि देखिए बचाव ही बेहतर है ना। अगर आप बचाव करोगे, थोड़ा सा सावधानी रखोगे, अवेयर रहोगे, तो आप इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये बीमारी फैलने वाली नहीं है, क्योंकि ये संक्रमित नहीं कर रही है। लेकिन अगर ये बीमारी बैक्टीरिया वाले या ऐसे किसी दूषित जल की वजह से फैल रही है तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, ठीक है। तो स्टूडेंट, चलिए अब इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और अगर कोई भी इस तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है बॉडी के अंदर तो इसे नज़रअंदाज ना करें। पास ही के नज़दीकी अस्पताल में जाकर जो भी डॉक्टर है उससे संपर्क करें और सही इलाज करवाएं, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।